बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और आज का हमारा टॉपिक है मोल। स्टूडेंट, इससे पहले हमने एवोगैड्रो नंबर को स्टडी किया था, जिसमें हमने थोड़ा सा मोल के बारे में भी स्टडी किया था। तो आज के टॉपिक में हम डिटेल से मोल को स्टडी करेंगे और एवोगैड्रो नंबर के साथ इसे हम को रिलेट करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि मोल जो है ये क्या है। A mole is defined as amount भी है, mass भी कह सकते हैं, amount of a substance। सब्सटेंस अब कौन कौन से हो सकते हैं? सब्सटेंस एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो दैट कंटेन के जो रखते हों 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स वही बात आ गई जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी कि पार्टिकल्स कौन कौन से एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। ये स्टूडेंट्स मोल को हम ज़ाहिर करते हैं, वैसे मुकम्मल यूनिट इसका है MOLE मोल, और इसे हम ज़ाहिर करते हैं MOL। ठीक है जी। तो ये केमिस्ट जो कीमियादान हैं उनका सीक्रेट यूनिट कैसे है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, मोल और एवोगैड्रो नंबर इनका बड़ा क्लोज रिलेशन है। इसी की वजह से हम बड़ी बड़ी पेचीदा जो पार्टिकल्स हैं उनके मास को स्टडी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हमने मोल में स्टडी करना है। तो वैसे तो हम एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को AMU में मालूम करते हैं, बट जब हम जब ग्राम्स में स्टडी करें तो वो बन जाते हैं मोलर मास। मोलर का मतलब मोल मास, तो इसी तरह मोलर बन गया। ये हमने पिछले लेक्चर्स में ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में पढ़ा था कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के मास को ग्राम्स में मेजर करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास कहलाता है, और वो 1 मोल के बराबर होता है। हमने ये पीछे पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देख रहे हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि जब हम AMU की बजाय ग्राम्स में मेजर करते हैं कि मास को, तो वो मास कहलाता है मोलर मास। मोल से निकला हुआ है मोलर मास। ठीक है जी। तो साइंटिस्ट जो है वो इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर जो हैं, एवोगैड्रोस रोज नंबर
that is equals to 6.02 cross 10 to the power 23 and that is equals to 1 mole। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है साइंसदान इत्तफाक करते हैं। तो इस लिहाज से जो डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनती है मोल की, वो क्या बनती है? वो ये बनती है कि द एटॉमिक मास, एलिमेंट्स की बात की जा रही है, मॉलिक्यूलर मास और या फार्मूला मास, आयनिक कंपाउंड्स की बात की जा रही है। mass of a substance is expressed in grams is called मोल। ये वो वाली डेफिनेशन है जो पीछे हमने एवोगाड्रो नंबर वाले टॉपिक में पढ़ी थी। तो इस बात के ऊपर जो है साइंसदान इत्तफाक करते हैं। तो कुछ एग्जांपल से इसे मज़ीद क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम एग्जांपल्स स्टडी करें एक एक करके, तो एटॉमिक मास जो है ऑफ कार्बन व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ग्राम्स में जब हम एक्सप्रेस करें तो ये होता है 12 ग्राम के बराबर, और यही 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर होती हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में मोलेकुलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब हम इसे ग्राम में मेजर करते हैं तो मतलब 18.0 ग्राम, और 18 ग्राम वाटर जो है वो होता है 1 मोल के बराबर, मोल ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर हम देखें H2SO4 की एग्ज़ाम्पल, तो 98 ग्राम जो है ये बनता है 1 मोल के बराबर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले आयनिक कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स में हम देखेंगे कि फार्मूला mass of NaCl when it is expressed in ग्राम, जब हम इसे ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो 58.5 ग्राम, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ NaCl। समझ में आ रही है बात? तो ये एग्जांपल थे। वैसे मोल वाला टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, तो होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अब एक रिलेशन है बिटवीन मोल एंड मास, तो वो हम उसे स्टडी करते हैं। तो रिलेशन है स्टूडेंट्स, रिलेशन ये वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, अगले क्लासेस में भी ये काम आता है और आपके इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में भी ये कायम होगा। रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास और मोल के दरमियान जो रिलेशन है, याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स, ये रिलेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स के कितने मोल्स हैं वो कैसे निकलते हैं, वो ऐसे निकलते हैं कि जो मास हमें दिया जाए कि नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस
क्या मतलब है इस रिलेशन का? स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को अगर हमने निकालना हो, मोल्स को, ठीक है, तो ये रिलेशन उसमें काम आएगा। वो हमें बताएंगे मास ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मास हमें बता दिया जाएगा, तो जो भी सब्सटेंस होगा उसका मास हम जो बताया जाए हमें वो ऊपर लिखना है। और मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ये कौन सा मास है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वही मोलर मास है कि जिसकी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि जब किसी भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को हम ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो वो उसका मोलर मास कहलाएगा, और वो 1 मोल के बराबर होता है, जिसके हमने ये पीछे एग्जांपल्स को पढ़ा है। तो ये वो वाला है। तो यहाँ से ही एक और रिलेशन यहाँ से निकल रहा है, तो वो भी लिख देता हूँ। और आगे एग्जांपल्स, आई थिंक सो कि अगले लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स को भी हम पढ़ेंगे। तो मास ऑफ द सब्सटेंस, और ये है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। क्या मतलब? कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, यही रिलेशन है। ये मोलर मास इधर चला गया है और इसके साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, और दूसरी तरफ पे ये लिखा हुआ है कि मास ऑफ द सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो मोलर मास। ठीक है, ये 2 रिलेशन स्टूडेंट्स याद रखने वाले हैं जो आगे काम आने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई थिंक सो कि मुझे आपको ये बुक में एक फ़्लो चार्ट बनाया गया, वो दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये स्टूडेंट्स, पहले हमने सब्सटेंस को पढ़ा। सब्सटेंस से फिर हमने 2 ब्रांचेस निकाली, एक एलिमेंट की और एक कंपाउंड की। एलिमेंट को जब हमने पढ़ा तो एलिमेंट को हमने मास मालूम किया था, एटॉमिक मास। मैंने कहा था कि एटॉमिक मास यूनिट है AMU, वो सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने उस लेक्चर में ये बात आपको बताई थी। तो एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास यूनिट। अब हम अगर एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे ग्राम्स में मालूम करें किसी भी एलिमेंट का मास, तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। ठीक है वो भी एटॉमिक मास, लेकिन वो ग्राम एटॉमिक मास। अब अगर ग्राम एटॉमिक मास के पास एटम्स की तादाद इतनी हो तो वो 1 मोल के बराबर बन जाता है। समझ आ रही है बात? अगर ग्राम एटॉमिक मास में एटम्स की तादाद इतनी हो जाए तो वो 1 मोल के बराबर होती है। अगर दूसरी तरफ हम कंपाउंड के पास जाएं तो कंपाउंड से हमने पढ़ा था मोलर मास और फार्मूला मास। मोलर मास जो था ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए था, जबकि ये था आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूलर मास AMU में है। अगर हम इसे ग्राम्स में मालूम करें तो ये बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास में अगर मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी हो जाए एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगी। और अगर फार्मूला मास में हम AMU की बजाय ग्राम्स में उसे मेजर करें और ग्राम्स में उसकी फार्मूला यूनिट्स की तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाए, तो वो फार्मूला यूनिट्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे 1 मोल के। तो ये थी एक समरी डायग्राम। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में, केमिकल कैलकुलेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।